सेट थियरी में मैंने दो सेट का आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा, थोड़ा सा मैं रिवाइज भी करवा दूंगा यहाँ पे। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जांपल मान लो एक सेट ए लिया जिसमें ए बी है, और एक सेट बी लिया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अगर मैं ए क्रॉस बी लिखता हूँ तो इसका मतलब है ए कॉमा वन एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर ए कॉमा टू, ए कॉमा थ्री, बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, बी कॉमा थ्री। ये जो है दो सेट का प्रोडक्ट इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। मीनिंग ये है कि ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। ए जो है एक स्मॉल ए जो है सेट ए का एलिमेंट है, वो सेट बी के एलिमेंट 1 के साथ कनेक्टेड हो सकता है, 2 के साथ कनेक्टेड हो सकता है, 3 के साथ कनेक्टेड हो सकता है इन सम वे। बी जो है वो 1 के साथ कनेक्टेड हो सकता है, 2 के साथ कनेक्टेड हो सकता है, 3 के साथ कनेक्टेड हो सकता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होगा, ध्यान देना, क्योंकि जब ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो ए कॉमा बी और बी कॉमा ए ये दोनों इक्वल नहीं होता है, ध्यान रखना इसका। तो बी क्रॉस ए अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी। प्रिसाइजली मीनिंग ये है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। कोई स्पेशल केस में हो जाए तो अलग बात है, बट इन जनरल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है ये देखो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए लिया तो पॉसिबल है कि ए 1 से रिलेटेड हो सकता है, 2 से रिलेटेड हो सकता है, 3 से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, बट जरूरी तो नहीं है कि रिलेटेड हो ही। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो राम, एक सेट में मैंने राम लिया, मोनू लिया और सोनू लिया। एक सेट में मैंने मान लो पिंकेश लिया, हितेश लिया, ये दो। और मान लो राम और पिंकेश दोनों भाई हैं, ये दोनों ब्रदर्स हैं। मोनू और ये तीनों आपस में भाई हैं। ठीक है, और सोनू और हितेश आपस में भाई नहीं है, सोनू मोनू आपस में भाई नहीं है, बस ये तीन ब्रदर्स हैं। और मैंने बोला ये सेट ए है, ये सेट बी है, और मैंने बोला कि सेट ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन करना है, सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइन करना है सच दैट सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट का भाई है। रिलेशन मैंने ऐसे बोला कि सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट का भाई है। तो कौन कौन आएगा इसमें, राम और पिंकेश आ जाएगा, है कि नहीं, उस सेट के अंदर। फिर देखो राम और हितेश तो नहीं आएगा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड तो नहीं होंगे। फिर मोनू जो है वो पिंकेश के साथ कनेक्टेड होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, मोनू और पिंकेश। तो इतना ही ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा। तो क्या होता है कि जब हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी में, जब हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी में, तो क्या होगा, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से हो सकता है सारा आ जाए, हो सकता है कुछ आए, हो सकता है कुछ भी नहीं आए। इन्हीं सारे ऑर्डर्ड पेयर में से, इन्हीं सारे ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपको मिलेंगे उस रिलेशन में। ये जो ऑर्डर्ड पेयर दिख रहा है इसको हम इस सेट का एलिमेंट्स बोल सकते हैं। अच्छा अब एक बात समझो, अगर मैं
पूछता हूं कि सबसेट क्या होता है। सबसेट याद है सबको? सबसेट क्या होता था? मान लो अगर कोई सेट हमने लिया फॉर एग्जांपल 1 2, तो सबसेट होता था 5 1 2 1 2। माने इसी के एलिमेंट्स को यूज करके अगर हम कोई सेट बना रहे हैं तो उसको क्या बोलते थे? सबसेट्स, है ना। अब देखो, इस सेट के एलिमेंट्स हो गए ये सारे, ये सारे एलिमेंट्स हो गए सेट के। तो रिलेशन क्या है कि इसी का कोई सबसेट होगा, इस ए क्रॉस बी जो सेट है उसी का कोई सबसेट होगा रिलेशन। सबसेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर हो सकता है आ जाए। बात समझ रहे हो आप? तो रिलेशन को ऐसे लिखते हैं आर ए टू बी, ठीक है, आर ए टू बी। दैट मीन्स रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, और ये बेसिकली होगा क्या? ये जो चीज है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए से बी में डिफाइन करेंगे तो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, और बी से ए में डिफाइन करेंगे तो बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। तो मान लो हो सकता है मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करूं, फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, मान लो मैं एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं जैसे इसमें है ए भी दिया हुआ था सेट ए में, और सेट बी में दिया हुआ था 1 2 3। तो मैं ऐसा डिफाइन करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं कि ए जो है सेट ए, या मान लो ए अगर सेट ए को बिलोंग करता है और टी अगर सेट ए बी को बिलोंग करता है, तो एस में बोल रहा हूं कि वॉवेल है, और टी में बोल रहा हूं कि ऑड नंबर है। अगर ये रूल को फॉलो करके कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनता है तो वो उस रिलेशन के अंदर आएगा। मान लो मैंने ऐसा एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, रिलेशन मैंने क्या, मैंने एक मैथमेटिकल रूल डिफाइन कर दिया कुछ, तो ये रूल को फॉलो करके कौन कौन कनेक्ट होगा? तो ए और 1 कनेक्ट होगा, ए और 3 कनेक्ट होगा। एस सेट ए का अगर एलिमेंट है तो एस को वॉवेल होना है। अच्छा, एस ये मत समझना कि ABCD वाला एस है, या ऐसे कर दो, एस की जगह लैम्डा और म्यू कर दो, ठीक है, ऐसे ऐसे लिखो, ये लैम्डा कर लो, ये म्यू कर लो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस तरीके से एक रिलेशन डिफाइन किया बाई चांस, तो उस रिलेशन के अंदर क्या क्या आएगा, ध्यान से देखो। उस रिलेशन के अंदर आएगा A, 1 और A, 3। तो अगर आप ध्यान से देखते हो ये क्या है, आप देखो जो A, 1 हमने रिलेशन में देखा और A, 3 रिलेशन में आया है, तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स है उसी एलिमेंट से तो ये भी बना, उन्हीं एलिमेंट्स से तो ये भी बना, ये जो सेट बन रहा है, तो ये क्या हुआ, उसी ए क्रॉस बी का सबसेट कहलाएगा। समझ रहे हो बात? तो जब भी रिलेशन डिफाइन करते हैं ए से बी सेट में, तो वो रिलेशन ए क्रॉस बी का ही कोई ना कोई सबसेट तैयार होगा, ए क्रॉस बी का ही कोई ना कोई सबसेट बनेगा। कहने का मतलब सिंपल इतना है कि ए क्रॉस बी जो बना, उसी के कुछ, उसमें जो जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए वो एलिमेंट्स कहलाएंगे ए क्रॉस बी के, और उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन तैयार हो सकता है, या सारे का, या कुछ भी नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हो आप? तो ये स्टोरी है। अब देखो इधर, तो रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
और बी से में डिफाइन करेंगे तो बी क्रॉस ए का सबसेट। अब देखो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने डिफाइन हो सकते हैं, ध्यान से सोचना, तुरंत समझ में आएगा। अब जैसे मान लो ए सेट में 2 एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, और बी सेट में मान लो ये 3 एलिमेंट्स थे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ ए मान लो 2 है, नंबर ऑफ बी मान लो 3 है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, फिर बी कॉमा 1, बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, तो कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल, 6 एलिमेंट्स हो गए। द नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे, 6 एलिमेंट। अब आपको याद होना चाहिए कि अगर मान लो कोई सेट है ए, उसमें अगर मान लो n एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे, 2 टू दी पावर n। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हालांकि ये बताया था, पर क्लियरली यहाँ से देख भी सकते हो सबसेट्स। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल इधर कोई सेट है ए जिसमें 1 2 है, सबसेट्स क्या बनेगा, सबसेट्स बन सकता है 5 1 2 और 1 2, ये 4 बना। तो अगर 2 टू दी पावर 2 करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 2, तो 2 टू दी पावर 2 करेंगे तो 4 हो गया कि नहीं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो 2 टू दी पावर n तैयार होता है, इसको बोलेंगे एम्प्टी सबसेट, एम्प्टी सबसेट को लेकर। तो इसी तरीके से जब हम नंबर ऑफ रिलेशंस का बात कर रहे हैं, कितने तरीके के रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं, तो जितना इनका सबसेट बना सकते हो उतने तरीके का रिलेशन भी डिफाइन हो सकता है। तो कितने तरीके के सबसेट तैयार कर सकते हो, आप ये सोचो कितना सबसेट टोटल तैयार कर सकते हैं। तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है कि नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएगा, इनफैक्ट लिख लो नॉन एम्प्टी रिलेशंस। तो टोटल सबसेट्स होता है 2 टू दी पावर 6, पर नॉन एम्प्टी बोल रहा है तो -1 कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली रिलेशंस में 5 को नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, जब भी रिलेशन बोलेंगे तो कोई ना कोई एक एलिमेंट आना चाहिए। तो हालांकि मैंने लिख दिया नॉन एम्प्टी रिलेशंस, बट ऐसे भी रिलेशन दिया रहेगा तो नॉन एम्प्टी कंसिडर करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला बना, अगर नंबर ऑफ ए मान लो एम है और नंबर ऑफ बी मान लो अगर एन है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, एन इंटू एन, और नंबर ऑफ रिलेशंस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 टू दी पावर एम एन -1। तो ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ रिलेशंस का, इसको आप ध्यान में रखें। रिलेशंस जब भी मैं बोल रहा हूं तो क्या, नॉन एम्प्टी, यहां बात कर रहा हूं मैं नॉन एम्प्टी रिलेशंस। मैंने ऐसा रिलेशन नहीं डिफाइन करेंगे कि कुछ नहीं इसमें से आया, इसमें से कुछ नहीं आया, वैसा नहीं। अब देखो टाइप्स ऑफ रिलेशंस का बात करेंगे। कई तरीके के रिलेशंस डिफाइन किए जाते हैं, कई तरीके के रिलेशंस का टाइप्स है, जिसमें पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। हालांकि ये आपसे कभी पूछेगा नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है कि अगर हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, all elements are related to itself only। ऐसा अगर कोई रिलेशन हो कि
ऐसा अगर कोई रिलेशन हो, अगर मान लो आइडेंटिटी रिलेशन बेसिकली ए से ए में ही डिफाइन होता है, सेट ए से सेट ए में ही डिफाइन कर रहे हैं, दो इक्वल सेट्स में डिफाइन कर रहे हैं, या मान लो ए से बी में भी डिफाइन कर रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ खुद ही के साथ अगर रिलेटेड हो तो ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बेसिकली इसको y इज इक्वल टू एक्स से डिनोट कर सकते हैं। समझ रहे हो? y इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या, जितना इनपुट डाले उतना ही आउटपुट मिला। तो माने x क्या है, इनपुट वाले को डिनोट कर रहा है, और y किसको डिनोट कर रहा है, आउटपुट वाले को। इधर वाले को इनपुट समझ लो, इधर वाले को आउटपुट समझ लो। तो जितना इनपुट डाले उतना ही आउटपुट मिला। अगर इस तरीके का कोई रिलेशन हो तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, इसमें एक चीज लिखा हुआ है इट सेल्फ ओनली। ओनली का मतलब क्या, अपने साथ रिलेटेड है और सिर्फ अपने ही साथ रिलेटेड है, किसी और से रिलेटेड नहीं है, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मीटिंग रीजवाइन करो सब लोग जल्दी।